हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की हस्तशिल्प कला। देखिए, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हिमाचल प्रदेश की चित्रकला। लास्ट क्लास में वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो बचा था वो था हस्तशिल्प कला, राइट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हस्तशिल्प कला क्या होती है। देखिए, ऐसे कलात्मक कार्य को हस्तकला कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे हाथ या सरल औजारों से नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्य जिनको हाथों से या फिर औजारों से बनाया जाता है। औजार कैसे होंगे? बिल्कुल सरल होंगे, बिल्कुल आसान। ऐसा नहीं है कि मशीन का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मशीन का यूज़ किया जा रहा है, वो भी बड़े पैमाने में, तो वो हस्तशिल्प कला के अंदर नहीं आता। ये बहुत बड़ी फीचर है हस्तशिल्प कला की कि इसमें जो है छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाएगा या फिर हाथों से ही। देखिए, जैसे कुल्लू की शॉल जो है बहुत फेमस है, उसको हाथों से बनाया जाता है, राइट। अगर हम कुल्लूई टोपी की बात करें या फिर बुशहरी टोपी की बात करें, वो भी हस्तशिल्प कला के अंडर ही आते हैं, राइट। ये जो हस्तशिल्प कला से जो भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं, ये सजाने के साथ साथ ये हम लोगों को फाइनेंशियली भी मदद करती हैं। कैसे? लाइक देखिए, जैसे कुल्लू शॉल हो गई, उसको हम हाथों से बना रहे हैं या छोटे छोटे एपरेटस जो भी औजार उसमें लग रहे हैं उसके थ्रू हम उसको उसकी हेल्प से बना रहे हैं। उसके बाद जब जो आदमी उनको बना रहा है, जब वो उनको बेचेगा तो वो फाइनेंशियली जो अपनी जो इनकम का सोर्स जो है वो उसको बना रहा है, राइट। तो हस्तशिल्प कला से जो है आर्थिक रूप से भी हम लोगों की मदद करते हैं, राइट। देखिए, इम्पॉर्टेंट नोट है। क्या है नोट? ऐसी चीज़ें जो मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, हस्तशिल्प कला में नहीं आती। हस्तशिल्प में वो नहीं आती है जो मशीनों द्वारा वो भी बड़े पैमाने में बनाई जाती हैं, राइट। देखिए, एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड। हस्तशिल्प कला का धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व होता है। धार्मिक भी इसका महत्व है। सांस्कृतिक महत्व कैसे हुआ? जैसे देखिए, हम लोग मान लो कोई कढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपनी संस्कृति की झलक हम उसमें उकेर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं। आर्थिक महत्व आप समझ ही गए हो, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज थापड़ा, कोहार, तकिए का कवर, गिलाफ, टोपियाँ, शॉल एट्सेट्रा, ये सारी जो हैं हस्तशिल्प कला के ही नमूने हैं। कौन कौन? थापड़ा, कोहार, तकिए का कवर, गिलाफ, टोपियाँ, शॉल, ये सारे के सारे जो हैं किसके हैं? हस्तशिल्प कला के एग्जाम्पल हैं, राइट। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि थापड़ा और कोहार का क्या मतलब होता है। देखिए, जो थापड़ा होता है बड़ा चादरनुमा कपड़ा ये होता है, दोनों ही कपड़े हैं ये। कोहार जो होता है दीवार पर लटकाने वाला कपड़ा होता है। इनमें डिफरेंस क्या है दोनों कपड़े ही। डिफरेंस ये है कि थापड़ा जो होता है वो चादरनुमा बड़ा सा कपड़ा होता है और जो कोहार होता है वो एक ऐसा कपड़ा होता है जो दीवार में लटकाया जाता है। तो ये सारे के सारे हस्तशिल्प के नमूने हैं, राइट। तकिए का कवर छोटे सिलाई मशीन से हम लोग खुद बना सकते हैं, राइट। देखिए, कुल्लू की, इसके अलावा देखिए कुल्लू की शॉलें और बुशहर की टोपियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि एग्जाम्पल है हस्तशिल्प कला के, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बहुत ही फेमस है चंबा रुमाल, राइट। सी, अभी तक हमने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हस्तशिल्प कला क्या होती है, उसका हमने अर्थ देखा। उसका जो मीनिंग था वो था ऐसे कलात्मक कार्य जो हाथ से किए जाते हैं या फिर सरल औजारों से किए जाते हैं और उनका जो है आर्थिक रूप से भी उपयोग होता है, उसके साथ साथ ये सजाने के भी काम आते हैं, ठीक है। और जो मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं ऐसी चीज़ें जो हैं हस्तशिल्प कला के अंडर नहीं आती हैं। हस्तशिल्प कला का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा इसके जो नमूने हम लोगों ने देखे हस्तशिल्प कला के, थापड़ा, कोहार, तकिए का कवर, टोपियाँ, शॉल, गिलाफ हो गए, कुल्लू की शॉल, बुशहर की टोपियाँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हस्तशिल्प कला के, राइट। अब सबसे फेमस जो है हस्तशिल्प कला वो कौन सी है? चंबा रुमाल।
बहुत ही फेमस है, बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, राइट। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा है, ये जो चंबा रुमाल है ये कशीदाकारी हस्तकला है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कशीदाकारी हस्तकला क्या है। देखिए जो कशीदाकारी हस्तकला है इसका मतलब होता है सुई से काम करना। कशीदाकारी क्या होती है, सुई से किसी कपड़े के ऊपर सुई से कढ़ाई, कोई उसमें डिज़ाइन उकेरना, ये कशीदाकारी होती है। और ये जो कशीदाकारी है कश्मीर घाटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने कश्मीरी शॉल भी देखी होगी, कश्मीरी कुर्ते आते हैं उसमें देखना कितनी प्यारी कढ़ाई होती है, वो कशीदाकारी कहलाती है, राइट। चंबा के पूर्व शासकों द्वारा इसे जो है चंबा रुमाल, ये जो कला थी इसको संरक्षण व बढ़ावा दिया गया था, राइट। इसके अलावा देखिए इसकी जो एप्लीकेशंस है क्या है चंबा रुमाल की। यह विवाह के दौरान उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ब्राइट कलर्स जो होते हैं, और मन भावन कलर रंग योजनाओं विस्तृत पैटर्न के साथ उपहार की एक सामान्य वस्तु है। क्या कहना चाह रहा है कि जो चंबा रुमाल है ये उपहार की एक सामान्य सी वस्तु है। जब भी किसी का विवाह होता है चंबा में खासकर, तो वहाँ पे जो है भेंट स्वरूप चंबा रुमाल दिया जाता है, राइट। देखिए अगर हम चंबा रुमाल की बात करें तो देखिए इसका जो विकास हुआ है, चंबा की जो एक राजा थे, कौन थे, राज सिंह, इनके काल में जो है इसका चंबा कला का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। किसके काल में, राज सिंह, और इनकी जो रानी थी शारदा, रानी शारदा, इनके काल में जो है चंबा रुमाल का बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है विकास हुआ है, राइट। रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में, इम्पोर्टेंट है ये भी। कहाँ पे दिया जाता है, भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह संग्रहालय में इसकी जो लघु चित्रकला है, लघु चित्रकला, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, का प्रशिक्षण, लघु चित्रकला का प्रशिक्षण। चंबा रुमाल की जो लघु चित्रकला है, चंबा रुमाल के ऊपर जो वो छोटी छोटी चित्रकला की जाती है उसका प्रशिक्षण कहाँ पे दिया जाता है, भूरी सिंह संग्रहालय में। और राजा राज सिंह और रानी शारदा के काल में जो है इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, राइट। देखिए इसको प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के एक शासक हुए हैं, बहुत ही फेमस शासक, रूलर हैं ये, उमेद सिंह। इन्होंने जो है इसको प्रोत्साहित करने के लिए चंबा में रंग महल की नींव रखी है। रंग महल कहाँ पे है, ये चंबा में है, इम्पोर्टेंट है। तो इन रंग महल की नींव किसने रखी थी, उमेद सिंह ने रखी थी। अलग सा ये क्वेश्चन बनता है कि रंग महल की नींव किसने रखी थी, तो वो रखी थी उमेद सिंह ने, राइट। नाउ नेक्स्ट इज चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्र की कृति जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। देखिए चंबा रुमाल में जो है क्या किया गया है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसके लघु चित्रों की कृति बनी हुई है और इसे जो है विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा गया है, इंपॉर्टेंट नोट है। और देखिए इसे चंबा के शासक जो है, चंबा के शासक थे गोपाल सिंह, 1873 में ब्रिटिश सरकार को इस चंबा रुमाल को इन्होंने भेंट किया था, जिसमें कि कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित लघु चित्रों की कृति थी, राइट। यह कला बसोहली से चंबा आई है। चंबा, ये जो चंबा रुमाल कला है कहाँ से आई है, बसोहली से आई है। ये कहाँ पे, चंबा में, राइट। इसके अलावा देखिए जो चंबा रुमाल है बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन के कपड़े में जो क्या किया गया है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर की इस तरीके की शेप में जो है उकेरा गया है, किस चीज़ को, रामायण और कृष्ण लीला, कृष्ण लीला के जो प्रसंग हैं, के प्रसंगों को उकेरा गया है। देखिए चंबा रुमाल में जो है बिल्कुल कैसे आयताकार, जिसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, उसमें जो है उस शेप में रामायण और कृष्ण लीला के प्रसंगों को उकेरा गया है,
राइट। तो ये था चंबा रुमाल। चंबा रुमाल का विकास किसके काल में हुआ था? राजा राज सिंह और रानी शारदा के काल में हुआ था, राइट। इसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए जो है उमेद सिंह जो कि चंबा के उस टाइम के फेमस रूलर हुआ करते थे, उन्होंने रंग महल की नींव रखी थी। चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के जो है लघु चित्रों की कृति जो कि विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय में लंदन में सुरक्षित है। तो इसे एक्चुअली में दिया किसने था? ब्रिटिशर्स को। तो इसको दिया था चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 में, राइट। चंबा रुमाल में जो है बिल्कुल वर्गाकार या फिर आयताकार कह लो, उसमें जो है मुलायम कपड़े में क्या किया जाता है? कढ़ाई द्वारा जो है क्या किया गया है? रामायण एवं कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उसमें उकेरा गया है, राइट। तो ये था चंबा रुमाल या फिर जितनी भी हस्तशिल्प कलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में वो सब हमने देखी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्पेशली पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।